विविधता में एकता, इंडिया गठबंधन की बैठक। इंडिया ब्लॉक पहले से ज्यादा बटा हुआ है, जिससे भाजपा को आगे बढ़ते रहने का मौका मिल रहा है। आर्थिक संकट से जुड़ी देशव्यापी चिंताओं, महंगाई और शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था के बीच इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एकजुट 23 विपक्षी दलों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक की। जो लोग शरीक हुए, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी शामिल थे। खड़गे ने बैठक के समापन पर 5 मुख्य निर्णयों का ऐलान किया। ब्लॉक ने चुनावी धोखाधड़ी और वोटों की हेराफेरी से जुड़ी चिंताओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की। गहराते आर्थिक संकट, कृषि संकट और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया। हर 2 महीने पर समन्वय बैठक करने और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में रखने पर सहमति जताई और सत्र के दौरान रोज संसदीय समन्वय करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। ये निर्णय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर शासन संबंधी विफलताओं, खास तौर पर अर्थव्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्रों में को लेकर दबाव बनाने और विपक्ष के समन्वय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाए रखने के सामूहिक संकल्प का संकेत देते हैं। इस बैठक से पहले गठबंधन के भीतर दरारें साफ दिख रही थी, जो हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आईं। इन चुनावों में कई राज्यों में घटक दल एक दूसरे के आमने सामने थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अलग होने की चिंता छाई रही। कभी इंडिया ब्लॉक का सबसे मजबूत दक्षिणी स्तंभ रहा डीएमके बैठक से पूरी तरह दूर रहा। उसने 4 जून को ही इसके बहिष्कार का औपचारिक ऐलान कर दिया था। यह निर्णय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद उस कड़वाहट भरे घटनाक्रम की उपज था, जिसमें कांग्रेस ने अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए डीएमके के साथ अपना पुराना नाता तोड़ लिया। बतौर विपक्ष डीएमके की भावी योजनाओं को लेकर काफी अटकलबाजी बनी हुई है। ब्लॉक का अब हिस्सा नहीं होने का पहले ही औपचारिक ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने भी दूर रहना चुना। एक और बड़ा घटक तृणमूल बंगाल में अपनी चुनावी हार के बाद गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। वाम कांग्रेस संबंध में भी खटास आई है। दोनों पक्ष सांप्रदायिकता से लड़ने में अप्रभावी होने या और भी बदतर इसमें सह अपराधी होने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इन सब गैर हाजिरियों और तनावों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि संकट के क्षण में गठबंधन कितना नाजुक हो सकता है और इसके साझेदारों के बीच हितों के संरचनात्मक टकराव कितने गहरे हैं। फिर भी शरीकदारों के बीच दो सर्वोपरि अनिवार्यताओं पर व्यापक, भले ही अनिच्छुक सहमति प्रतीत होती है। भाजपा को मात देना प्रत्येक घटक दल के राजनीतिक अस्तित्व और भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है, और कांग्रेस अपनी सभी कमियों और अंतर्विरोधों के बावजूद भारत में किसी भी विश्वसनीय राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील गठन की अपरिहार्य धुरी बनी हुई है।